पक्ष में आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी और हरियाणा का पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में आया। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है और हरियाणा का जो पहला रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। तो लगातार देखिए अब रुझान भी आने शुरू हो गए हैं और जो पहला रुझान हरियाणा का हम आपको बता रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में आया है। तो हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए रुझान आने अब शुरू हो गए हैं। हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। जबरदस्त यहां लड़ाई है और देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत के दावे कर रही, दोनों ही दलों की तरफ से जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो पहला रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है। हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। ये वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। अब जो रुझान है वो भी आने शुरू हो गए। हरियाणा का पहला रुझान सामने आ गया है जो कांग्रेस के पक्ष में गया है। बता दें कि हरियाणा में 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए कई जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हुई है और आज इन दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो जाएगा क्योंकि जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा में 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अब जो रुझान है वो भी आने शुरू हो गए हैं। अगर पहले रुझान की बात करें तो पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में गया है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि 6 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए किसके सिर पर ये जो ताज है वो सजेगा, आज ये फैसला हो जाएगा क्योंकि तमाम जो दिग्गज हैं वो मैदान में उतरे हुए हैं। हरियाणा में 90 सीटों पर काउंटिंग हो रही है, 90 सीटों पर चुनाव हुए हैं और आज दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। काउंटिंग शुरू हो चुकी है, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान भी आने शुरू हो गए हैं। और देखिए हरियाणा में रुझानों में बीजेपी को तो हरियाणा में 3 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अब देखिए जो रुझान है वो लगातार सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। तो हरियाणा की बात की जाए तो यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। तमाम जो दिग्गज है वो मैदान में उतरे हुए हैं और आज इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो जाएगा क्योंकि देखिए जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है, रुझान भी आने अब शुरू हो गए हैं। हरियाणा में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ दीपक हमसे बने हुए हैं। दीपक देखिए गिनती जो है वोटों की वो शुरू हो चुकी है, अब जो रुझान है वो भी सामने आने लगे हैं। दीपक आपको रोकना चाहेंगे और इसी वक्त देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर का पहला रुझान भी सामने आ गया है। जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर एनसी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। तो देखिए जो रुझान है वो लगातार अब सामने आ रहे हैं। एक तरफ हरियाणा, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है। अब जो रुझान है वो भी सामने आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये रुझान आया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर में 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो तमाम दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं और देखिए आज इन सभी दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है और रुझान भी सामने आने लगे हैं। तो जम्मू कश्मीर में 1 सीट पर एनसी आगे चल रही है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और लगातार दीपक हमसे बने हुए हैं। दीपक देखिए अब जो रुझान है वो भी सामने आने लगे हैं, एक तरफ हरियाणा के, दूसरी तरफ जम्मू और कश्मीर के।
जी बिल्कुल, बैलेट बॉक्स खुलते ही रुझान आने शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस हरियाणा में बढ़त में नजर आ रही है। चाहे बात कर ले हरियाणा को लेकर के, तो तमाम जो जिले हैं, चाहे हम हिसार की बात कर ले, सिरसा की बात कर ले या फिर डबावली की बात कर ले, तो इन तमाम जगहों पे कांग्रेस की बढ़त नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा वहाँ पे 5-9 से अब पीछे हो चुकी है कांग्रेस से। तो और वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, तो जम्मू कश्मीर में भी भाजपा पीछे नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। चाहे हम हरियाणा की बात कर ले, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, तो दोनों जगह हरियाणा को लेकर के और जम्मू कश्मीर को लेकर के कांग्रेस जो दावे करते हुए नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं भाजपा जो वादे करते हुए नजर आ रहे थे, वो उसका परिणाम आज सामने आ जाएगा। 90 हरियाणा की उम्मीदवारों के और 90 जम्मू कश्मीर की उम्मीदवारों की जो आज किस्मत का जो फैसला है वो आज तय हो जाएगा। 5 तारीख को जब मतदान हुए थे, मतदाता अपना मतों का अधिकार करके ये तय कर चुके हैं कि हरियाणा की सत्ता पे और जम्मू कश्मीर की सत्ता पे किसका अधिकार होगा। लेकिन जिस तरह से दावे और वादे किए जाते हैं, जिस तरह से बातें की जाती है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां अभी भी दावे कर रही है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। हालांकि यदि हम हरियाणा की बात करें तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी भी 90 के 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही थी। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए हैं, जिस तरह से रुझान आने शुरू हो चुके, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इस बार भी इंतजार करना पड़ेगा। इस बार भी जो अच्छा है वो वहाँ पे उनका रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है। जिस तरह से रुझान आने शुरू हो चुके, तो कांग्रेस अब बता दें आपको कि 11 सीटों पे आगे चल रही है। लगभग कांग्रेस हरियाणा में 11 सीटों पे आगे चल रही है। वहीं हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी 4 सीट पे कांग्रेस पहुंच चुकी है। तो कहा जा सकता है कि दोनों राज्यों में भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि तमाम जो बातें की जा रहे थे, धारा 370 हटाने के बाद जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे कहीं ना कहीं फेल नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि भविष्य तय करना है। तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वो नारायण सिंह सैनी की बात कर ले, कांग्रेस उम्मीदवार वाला की बात कर ले, जुलाना से उम्मीदवार विनेश फोगाट की बात कर ले, तो तमाम दिग्गज उम्मीदवारों के जो भविष्य है उसका फैसला आज किया जाएगा। आज जो परिणाम सामने आएंगे तो उससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की सत्ता में कौन बैठेगा। बिल्कुल। और दीपक देखिए, हरियाणा के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के चुनाव के नतीजे इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल, ये यदि 2 राज्यों की बात करें तो ये दोनों राज्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और क्योंकि ये दोनों राज्य ही आगे के राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होगा तो उसका भी भविष्य कहीं ना कहीं ये तय करेगा। चाहे हम बात कर ले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के, या फिर हम बात कर ले आने वाले समय में झारखंड में विधानसभा चुनाव होगा, फरवरी महीने में बिहार और दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होगा। तो ये 2 राज्यों का जो आगे रिजल्ट होगा वो उन 4 राज्यों का भी भविष्य तय करेगा। और तमाम जो राजनीतिक दल है, हम भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, तो लगातार जिस तरह से चुनावी मैदान में देखा गया था कि बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, तो उसका आज परिणाम सामने आएगा कि आखिर जनता किसको वोट दी है, किसको सत्ता में लाना चाहती है। जी ये दीपक, अगर हरियाणा में शुरुआती रुझानों को देखें तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाई हुई है। फिलहाल अभी ये तस्वीरें बदल भी सकती हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जा रहे थे बड़े बड़े, कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है पहले ही रुझान में। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा जाए, यदि हम रुझानों की बात करें तो लोकसभा में भी देखा गया था कि किस तरह से जब वोटों की गिनती शुरू होती है तो भाजपा को रुझानों में बढ़त मिलते हुए नजर आ रहा था। लेकिन जब परिणाम सामने आया तो बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम सामने आया था। भाजपा सिर्फ 240 की सीट जीत पाई थी। तो जिस तरह से अभी रुझान आने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल बन चुका है, लोग वहाँ पे पटाखे जला रहे हैं, लोगों को मिठाइयां भी बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि रुझान आने वाले समय में बदल भी सकते हैं, क्योंकि यदि हम हरियाणा की बात करें तो 10 सीटों पे कांग्रेस अभी बढ़त पे नजर आ रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस उसी बढ़त पे नजर आ रही है। तो एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि शुरुआती से ही उनका जो रुझान है वो उनके पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं तो भाजपा की तरफ से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि वही सबसे एक आपको बता दूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार विनेश फोगाट भी जुलाना सीट से आगे चल रही है, क्योंकि जुलाना सीट भी काफी चर्चे में रहा है। और जुलाना सीट को लेकर के जब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई थी उसके बाद ही सबसे अधिक चर्चा में आ गया। विनेश फोगाट भी जुलाना सीट से आगे चल रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तमाम जो दिग्गज नेता हैं, दिग्गज लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, उनका आज भविष्य तय किया जाएगा कि आखिर हरियाणा में कौन सत्ता में बैठेगा। और दावे और वादे जो चुनावी दौरान में किया गया था वो कितना प्रभावशाली रहा है, कि जनता किनके वादों पे ज्यादा भरोसा किया। क्योंकि
10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार रही है। तीसरी बार जो दावे किए जा रहे थे हम भाजपा की तरफ से कि वापसी भाजपा की होगी, लेकिन जो रुझान आने शुरू हो गए हैं, कांग्रेस अब 12 सीटों पे आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं एक झटका लग सकता है दोनों राज्यों में भाजपा को लेकर के। लेकिन रुझान की बात करें तो लोकसभा में भी देखा गया था कि पहले भाजपा की बढ़त थी, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे शाम होना शुरू हो गया तो रिजल्ट जब नजदीक आना शुरू हो गया तो भाजपा नीचे आ गई थी और 240 पे ही सिमट गई थी। तो कहा जा सकता है कि अभी तो सिर्फ रुझान आने शुरू हो गए हैं, जश्न का। ठीक है दीपक।